हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करें। चलिए हम आपके सामने आज समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 4 लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योगफल 1000 और प्रथम पद 10 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 25 पदों का योगफल और प्रथम पद सारवांतर पूछा है। जो पूछा है उसको नोट कर लें। पहले आज सारवांतर डी बराबर पूछा गया है और यहाँ पे योगफल यस बराबर 1000 दिया हुआ है, वह भी n बराबर 25 पदों का और ये बराबर 10 दिया हुआ है। सूत्र हमारे पास है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से यथास्थान पे हम मान रखते हैं। जैसे कि यस का मान 1000 दिया हुआ है तो यहाँ हम 1000 रख दिए। n का मान 25 दिया हुआ है तो यह 25/2 रख दिए। 2 गुणे ए का मान 10 दिया, इसको रख दिए, प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी रख दिए। ठीक है, अब यह 25/2 का इधर दाएं से बाएं लाएंगे तो 2/25 हो जाएगा गुणे में। यह हो गया 1000 गुणे के 2/25 बराबर 5 दूनी के 10 हो गया। 25 में से 1 जाएगा तो 24, यह बच्चों 24 डी हो गया। अब देखिए 25 चौके 100 होता है, 1 0 40 हो गया। 4 दूना के 8 80 हो गया। 80 बराबर 10 प्लस 24 डी। अब यहाँ से 10 को दाएं से बाएं कर देंगे, ये हो जाएगा 24 डी बराबर 80 माइनस 10, 24 डी बराबर 70। डी बराबर 70/24। ठीक बच्चों, यहाँ पे 10 दूनी के 20 होगा और फिर यह 20 होगा। इस 20 को दाएं से बाएं करेंगे तो 80 माइनस 20 हो जाएगा और 80 में 20 जाएगा तो यह 60। चलिए तो यह हो गया 60/24। 12 के पहाड़े में दोनों आता है, काट दीजिए। 12 बचे के 60, 12 दूना के 24, तो सारवांतर डी बराबर 5/2 हो गया। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया बच्चे। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि यह 10 दूना के 20 हो गया, यहाँ 20 है। यह भी 20 हो गया, यह 60। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके सामने। बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है जो कि सेम टू सेम उसी प्रकार से है। प्रश्न पढ़ देते हैं, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योगफल 1020 और प्रथम पद 5 है। पहले वाले क्वेश्चन में भी सर्वांतर ज्ञात करना था और उसमें 25 पदों का योगफल 1000 दिया था, प्रथम पद दिया था, सेम टू सेम है। तो यह क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, इसका आंसर हम लिख देते हैं। आप इसको हल करके हमें कमेंट में बताएं। ठीक, इसका आंसर बच्चों 2 आएगा। इसका आंसर 2 है। आपको इसे स्वतः लगाना है, ठीक इसी प्रकार से। ठीक, तो चलिए हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है,
उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसमें पदांतर 3 और 12वां पद 37 है। तो बच्चों यहाँ पे प्रथम पद ए ज्ञात करने के लिए कहा है, पदांतर डी 3 दिया है और a12 बराबर 37 दिया है। यहाँ पे अब आपको 12वां पद के लिए लिखना है, क्योंकि a12 बराबर a प्लस 11t, इसलिए अब a12 का मान 37 हो गया। ए निकालना ही है, 11 इंटू डी का मान 3। तो यहाँ से बच्चों ए बराबर 37 और 11 33 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 33। तो 37 में 33 घटा देंगे तो ए बराबर 4 हो जाएगा। तो बच्चों यह हो गया आपका आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 लेकर आते हैं। तो बच्चों अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, 60 से 120 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 से 120 के बीच, तो आइए 60 से 120 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या तो जगह आपका 61, 63, 65 से लेकर के 119 तक। ठीक, तो यहाँ पे हमको योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए दिया क्या क्या है यहाँ पे, ए बराबर 61, डी बराबर 63 माइनस 61 बराबर 2 और फिर अंतिम पद यल बराबर 119। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले यल निकालना होगा, इसके बाद फिर योगफल यस निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यल का मान आपके पास 119, ठीक, ए का मान 61 प्लस एन मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2। इस 61 को दाएं से बाएं कर दीजिए, तो 119 माइनस 61 कोष्टक खोल दीजिए, 2n माइनस 2 हो गया। अब यहाँ घटाइए, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 6 गया 6 5 11, 58 हो गया। इस 2 को दाएं से बाएं कर दीजिए, प्लस 2 बराबर 2n हो गया। अब यहाँ से 2n बराबर 60 हो जाएगा। जब 2n बराबर 60 हो गया, n बराबर 60 बटे के 2, यानी कि n बराबर 30 हो गया। अब योगफल के सूत्र से यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। चलिए n का मान 30 बटे के 2, ए का मान 61, एल का मान 119। यह कट करके आपका 15 दूना के 30 हो गया, उड़े के 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 0 हासिल 1, 6 7 1 8, 180 हो गया। तो यहाँ से बच्चों यस बराबर 15 शून्य शून्य, 15 120 की 0 हाथ में आया 12, 15 कम 15, 15 में आप 12 जोड़ दीजिए, 27 हो गया। तो ये बच्चों हो गया 2700 योगफल। ठीक, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम धीमा प्रोसेस, एकदम आराम से आपको समझाया जा रहा है,
इसको आप आराम से इसको समझें। ठीक, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं अब हम। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, थोड़ा सा यह समझने वाला प्रश्न है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से यह प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं। केंद्र यहाँ ए है, यहाँ से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए कभी ए को कभी बी को, कभी ए को कभी बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 आदि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? मतलब कि देखिए, यहाँ से यह लंबाई हो गई, फिर यहाँ से यह लंबाई हो गई। जब केंद्र यहाँ है तो यह अर्धवृत्त बन गया। जब केंद्र यहाँ है तो यह अर्धवृत्त बन गया। फिर जब केंद्र यहाँ है तो यह अर्धवृत्त बन गया। जब केंद्र यहाँ है तो यह अर्धवृत्त बन गया। इसी प्रकार से यह सर्पिल लगातार कहाँ तक? 13 क्रमागत अर्धवृत्त तक। यह एक अर्धवृत्त हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, फिर 5, 6 ऐसे ही 13 तक हो गया। तो अगर हम चाहें तो इसको हम नामकरण कर दे। यह जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई L1 कह दें, फिर इसको L2 कह दें, इसको L3 कह दें, इसको L4 कह दें। ऐसे ही इनके क्रमागत हम। अब इन सब का योगफल और जो L है क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है। चूंकि अर्धवृत्त की परिधि L बराबर पाई आर होगा। ठीक, L बराबर पाई आर होगा। और R का मान हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, और R1 बराबर 0.5, ठीक, कामा R2 बराबर 1.0, R3 बराबर 1.5। ये ऐसे ही दिया हुआ है हमारे पास, ठीक कि नहीं? अब प्रश्नानुसार हमसे पूछा है कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई। तो यहाँ लिख दें सर्पिल की कुल लंबाई बराबर, देखिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, L1 प्लस L2 प्लस L3 कहाँ तक? 13 पदों तक। ठीक, 13 पदों तक निकालना है। अब L1 L का मान पाई आर है तो सबका मान रखें, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस ऐसे ही 13 पदों तक। ये हो गया। हम यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 13 पदों तक। ठीक, अब यहाँ हम चाहें तो पाई का तुरंत मान रख दें 22/7, और R1 R2 R3, तो R1 का मान 0.5, R2 का मान 1.0, R3 का मान 1.5। ऐसे ही यह 13 पदों तक हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यह हो गया 22/7। अब होता है n/2, n मान 13,
13/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए का मान 0 प्लस 0.5 प्लस n-1 13 माइनस 1 इंटू डी। डी भी आपका देखिए 0.5 की वृद्धि हो रही है 0.5। यह हो गया आपका 22/7 गुणे 13/2 5 दूना के 10, यह 1.0 हो गया प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणे 0.5। देखिए यहाँ से यह 11 कट गया 13 गुणे 11/7 13 कम 13 के 3 हाथ में l 13 कम 13 14 143/7 ये 0.0 प्लस 12/60 60.0 हो गया 143/7 गुणे के साथ 6 का हो गया 7 से 7 कट गया ये हो गया 143 तो 143 सेंटीमीटर है ना 143 सेंटीमीटर यह आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, श्रेणी -8, -6, -4 के कितने पदों का योगफल 52 है। ठीक, तो कितने पदों का मतलब n आपसे पूछा गया है, फिर दिया है योगफल कितना 52 और यहाँ सबसे पहले a बराबर -8, d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 2 हो गया। d मालूम हो गया, a मालूम हो गया, s मालूम है, n पूछा गया है। तो हमारे पास सूत्र है s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यथा स्थान पर मान रखिए यश का मान 52, यह हमको निकालना ही है। 2 गुणे के a का मान -8 प्लस n निकालना ही है n-1 इंटू डी का मान 2 हो गया। ठीक है, चलिए यह हो गया 52 बराबर n/2 ब्रैकेट में 8 दूनी के 16 -16 प्लस 2n-2 यहाँ से हो गया n/2 ब्रैकेट में 2n -16 -2 -18 बराबर 52 गुणा कीजिए अंदर ये हो जाएगा n² -9n प्रभाव क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो क्या पहाड़े में 18 9 बार आएगा। अब 52 को दाएं से बाएं लाइए n² -9n माइनस 52 = 0। अब आइए गुणनखंड करते हैं हम 13 चौके 52 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 बचेगा n² माइनस 13 - 4 ब्रैकेट में बाहर n -52 = 0। चलिए 3² -13n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4n -52 = 0 जुड़ा बना लीजिए। पहले समूह से n कॉमन लेंगे तो n -13 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो n -13 = 0 n -13 यह हो गया n + 4 = ठीक। तो n + 4 = 0 करेंगे तो n बराबर -4 आएगा जो कि यह अमान्य है। ठीक,
और n माइनस 13 और 0 करेंगे n बराबर 13, यह मान्य हो गया। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया बच्चों। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऋणात्मक आएगी या भिन्नात्मक आएगी तो वह मान उस श्रेणी के पदों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं आपके सामने। बच्चों 6B आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी 35, 31, 27 के कितने पदों का योगफल 170 है? सेम टू सेम वैसा ही है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए बराबर 35 दिया है, फिर डी निकालते हैं जिसमें द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 31 माइनस 35 -4 हो गया। कितने पदों का? n का मान पूछा गया है, योगफल 170 दिया है। ठीक, दूसरी प्रकार से यहाँ पे हम यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यथास्थान पे सारे मान हम रख देते हैं। चलिए यह हो गया 170, n हमको ज्ञात करना है, 2 इंटू ए का मान 35 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी का मान -4। ठीक, चलिए यह हो गया 170 बराबर n/2, 35 दूना के 70 हो गया। यहाँ से कोष्टक खोल देंगे तो -4n माइनस माइनस +4 हो गया। अब आते हैं आगे 170 बराबर n/2, 70 में 4 जोड़ेंगे 74 हो गया और यह -4n हो गया। चलिए अब कोष्टक खोल देते हैं तो 170 बराबर, अब देखिए यह कटेगा 2 तिहाई के 6 1 14, 2 7 14, 37 n हो गया। फिर माइनस यहाँ कटेगा 2 दूनी की 4 n स्क्वायर। अब चूंकि n स्क्वायर वाला पद नेगेटिव है इसलिए इसको दाएं से बाएं दोनों पदों करते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 170 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम 2n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 170 बराबर 0 लेते हैं। 170 में 2 का गुणा करते हैं, 170 गुणे के 2। ठीक, 170 2 का भाग करें, इस 2 को पहले लिख देते हैं 2, फिर 2 2 अट्ठे 16 बच गया 1, 2 बचे के 10, ये हो गया। अब यह 2 दूनी की 4, 17 पचे 85, 5 गुणे के 17, अब हो गया 5 चौक के 20, 20 गुणे के 17। ठीक, हमको लाना 37, ये 37 बराबर हो जाएगा 20 धन 17, 20 में 17 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। चलिए यह हो गया 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 20 प्लस 17 ब्रैकेट बंद n प्लस 170 बराबर 0। अब हो गया यहाँ से 2n स्क्वायर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस 20n माइनस 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 प्लस माइनस 17n प्लस 170 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास यह दो पदों का समूह बन गया। पहले में 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 बचेगा
फिर दूसरे -17 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया n -10 और 2n -17 बराबर 0। n -10 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 10 हो जाएगा, जो कि मान्य हो जाएगा। ठीक, और 2n -17 बराबर 0 करेंगे, n बराबर 17/2 होगा। यह 17/2 धनात्मक तो है लेकिन भिन्नात्मक हो गया, इसलिए यह अमान्य है। ठीक, तो यह आपका बच्चों आंसर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 6 भी था। अब चलिए हम आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का आनंद ले सके और गणित आसानी से सीख सके। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 और 19 पदों का योग 361, उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए 8 पदों का योग दिया है, यानी कि यस 8 बराबर 64 दिया है। यस 8 का मतलब हो गया कि 8/2 का मान हो गया बटे के 2a प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी, यह बराबर 64 हो गया। ठीक, अब यहाँ से 8 कट के 2 से 4 हो जाएगा, 2a प्लस 7d बराबर 64। 4 का भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16 चौका 64 16। यह समीकरण 1 हो गया। और फिर हमसे कहा 19 पदों का, यस 19 बराबर 361, तो यहाँ से हो जाएगा 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी बराबर 361। ठीक, तो यहाँ से 2a प्लस 18d बराबर जो 19/2 है बाएं से दाएं कर देंगे तो 61 गुणे 2 बटे के 19 हो जाएगा। ठीक, जो 19 का भाग देंगे 361 में तो 19 बार जाएगा क्योंकि यह 19 का वर्ग है। अब यह हो गया 2a प्लस 18d बराबर 19 दूना के 38, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में 2a प्लस 7d है, 2 में 2a प्लस 18d है, 2 में से 1 को घटा दें। ठीक, अब हम लिख दें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2a तो 2a कट जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11d, 38 में से 16, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 11d बराबर 22, मतलब d बराबर 2 हो गया। इस d के मान को हम समीकरण 1 में चलिए रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 2a प्लस 7d, यहाँ लिख दें d का मान
समीकरण ए में लिखने पर या रखने पर, तो 2a + 7d, d का मान 2 बराबर 16। यहाँ से 2a बराबर 16 माइनस 7 दूनी के 14, 2a बराबर 2, यहाँ से बच्चों a बराबर 1 हो गया। ठीक, अब हमको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, मान रखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान 1 प्लस n-1 इंटू d का मान 2। ठीक, चलिए n/2 ब्रैकेट में 2 1 कम 2, कोष्टक खोल देते हैं, तो यह हो गया 2n - 2। ठीक, आप देखें यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो गया n/2 गुणे के 2n, 2 से 2 कट गया, यह हो गया n²। ठीक, तो यह n पदों का योगफल n² के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।